बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 19 जून 2022, समय हो गया है 07:35 PM। जनाब आप हैं कर्नल US राठौर साहब। साहब आपने जो बात कही अग्निवीर के बारे में, ठीक है, आप बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी में एक नया रैंक बना रहे हैं आप, सैनिक से भी नीचे रैंक है। सैनिक से नीचे क्या होता है फिर? इंडियन आर्मी क्या बची? सैनिक क्या होता है सर? अगर सैनिक का ही रैंक उसे नहीं मिल रहा तो आर्मी कहां बन रही है? आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा सर। आप हैं कर्नल US राठौर। अरे आर्मी में सैनिक से नीचे रैंक? सैनिक तो आखिरी और कहते हैं ना, पहला और आखिरी रैंक सैनिक ही होता है जनाब। और अब क्या बना रहे हो आप? अग्निवीर आप बना रहे हैं। मैंने पूछा ट्रेनिंग क्या है अग्निवीर की? भाई क्या स्पेशलिटी है ये बताओ ना। मैंने इंडियन आर्मी में पहले पैरा SF एक यूनिट है, ठीक है, मैंने बनाई है एडक्राफ्ट। इसीलिए इंडियन आर्मी की एक पूरी यूनिट अशोका दी ग्रेट रेजर फोर्स पैरा हंटर 9 में एंट्री लेती है, समझे? उसकी फाइनल ट्रेनिंग पता है क्या? फिदाइन हमलावर है ये, फिदाइन हमलावर। क्या आसमान से जब कूदते हैं ना तो पैराशूट के साथ सुसाइड बॉम्बर जैकेट होती है इनके पास, मिनट में उड़ा देते हैं अपने आप को बड़ी से बड़ी बटालियन के बीच में। और रिमोट होता है, दूर से जो है क्या कहते हैं, रिमोट से डेटोनेट कर देते हैं। इंडियन आर्मी में मेरी अलग जगह है पूरी। जानते हैं किसकी वजह से? एडक्राफ्ट की वजह से। इंडियन पुलिस सिस्टम में हार्डकोर चाकूबाज हैं, हार्डकोर चाकूबाज। अशोका दी ग्रेट रेजर फोर्स पैरा हंटर 9 इंडियन आर्मी में उसी को मिलिट्री जनरल माना गया है जो पूरी की पूरी बटालियन बना के दिखा दे। बटालियन यहां तो सर आर्मी से भी बड़ी आर्मी बना के दिखा दी हमने। और इतने खतरनाक लड़के हैं ना ये, मिनट में छेद देते हैं किसी को भी। और रेजर्स बटालियन पता है क्यों फेमस हुई इंडियन आर्मी के अंदर? भटकने नहीं देते ट्रेनिंग सेंटर के नजदीक किसी को। स्प्रिंटर्स हैं, स्प्रिंटर्स। स्प्रिंटर समझते हैं? अंदाजन 1 मील अंदाजन भागते हुए चले जाते हैं पूरी स्पीड में। आसमान से चाहे परमाणु बम गिरे, चाहे सामने से गोलियों की बौछार हो, जो चाहिए वो चाहिए। ऐसी कौन सी पोस्ट है जो रेजर्स बटालियन नहीं खाली करा सकती? बुला लो आप अपनी कोई सी भी बटालियन को, चाहे NSG बुला लो, पैरा SF बुला लो, मार्कोस बुला लो। सामने कितना ही बड़ा जमावड़ा हो, एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन वाले मिनट में खाली करा देते हैं इलाका, मिनट में। एक बार फायरिंग आए तो सही किसी पोस्ट पे से, उसके बाद देखो मजा। और पता हथियार क्या होता है रेजर्स बटालियन पे? सिर्फ तलवार होती है, समझे? और धकाधक काट देते हैं पूरी आर्मी। कोई परवाह नहीं होती कैजुअलिटी की, हमें कोई परवाह नहीं होती। एक बार पीठ थपथपा दिया ना एडक्राफ्ट का, कमांडर ने कह दिया ना बेटे ठीक है साहब, हो गया काम पूरा वो सामने वाले का। 50 लाख का भी जमावड़ा लेके बैठा हो ना पब्लिक का, तो भी उसके बीच में उतर जाता है एडक्राफ्ट वाला और मिनट में खोल देता है और एक ही बार बोलता है एडक्राफ्ट, सब भग जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी को ना हम
हकीकत है रेजर्स बटालियन और एडक्राफ्ट, एनएसजी, पैरा एसएफ, मार्कोज, स्वाट, ग्रे हाउंड, कोबरा बटालियन तरसते हैं एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन में आने के लिए। साहब लोग नजदीक नहीं आने देते इन लड़कों के जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर, हाइट और हेल्थ का चक्कर नहीं है। और एडक्राफ्ट के लड़के दारू नशा जो करना है होश में नहीं आते कभी। जब एरिया खाली कराने जाते हैं एक बार समझा के आता है एक ही आदमी, दोबारा नहीं समझाएंगे तेरे को, खाली चाहिए इलाका तो खाली। और रेजर्स बटालियन की स्पीड पता है काटने की बंदों को, 20 मिनट में 230 बंदे काट देते हैं। और जानते हैं सक्सेस रेशो क्या है? 100%। पैरा एसएफ ने जब पहली बार देखी थी ना एडक्राफ्ट, कहते यार ये कैसे लड़के हैं, कर देख तो सही अभी क्या करने वाले हैं ये। 3 डिग्री पे अटैक होता है। डिग्री 1 पब्लिक के बीच में सिविल ड्रेस में घुसते हैं और 10 लड़कों में किसी एक पे चाकू होता है, पता नहीं लगा पाता कोई कि चाकू है किसके पास। और जब छेदना शुरू करते हैं ना तो वहीं से चाकू लेते हैं और दे घचागच। डिग्री 2 50 लड़के पर्टिकुलर पॉइंट के लिए की तरफ बढ़ते हैं कि इस बंदे को मारना है। और जाते के साथ चाहे वहां संख्या कितनी भी हो, घर के अंदर हो, बैरक में हो, बंदा मिनट में छेद देते हैं, मार दिया जी। और डिग्री 3 500 लड़के या तो पैराड्रॉप होंगे या पॉइंट से एक लिमिटेड डिस्टेंस से हमला करेंगे भागते हुए। मान लो कोई नेता भाषण दे रहा है पाकिस्तान में मंच पे, एडक्राफ्ट के 500 लड़के मिनट में मंच पे पहुंच के छेद देंगे उसे, मिनट में। रेजर्स बटालियन में भी 3 डिग्री पे अटैक है। जैसे ही बोलते हैं ना डिग्री 3, मिनट में भीड़ में से लड़के अलग हो जाते हैं इंडियन आर्मी में से। और सिर्फ एक बार टारगेट बताया जाता है, ये चाहिए, ला देंगे सर। मैं नहीं चलाता एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन, मैंने तो बना के दे दी सर, ये है। और देखो क्या करते हैं लड़के, और इतना सोच समझ के इस्तेमाल करती है ना इंडियन आर्मी इनका। अब तक एडक्राफ्ट के 70 लड़के एडक्राफ्ट बने हैं, उनको तमगा मिलता है एडक्राफ्ट का, ये थे एडक्राफ्ट, उड़ा दिया भीड़ में, चाहे कितनी भी खतरनाक बटालियन क्यों ना हो सामने। एक बार पैरा ड्रॉप होते हैं बीच में, समझा देते हैं कि देख ले क्या बंधा हुआ है, हथियार नीचे, नहीं माना ना, खींच दिया, चल हट। वायरलेस ऑन रहता है साहब लोगों का, ये मैंने बना के दी। ये चला अग्निवीर के सैनिक के नीचे भी नीचे रैंक है जनाब। आप ही भर्ती हो जाओ, हम तो नहीं आ रहे अग्निवीर में, हम कुछ और सोचेंगे। इंडियन आर्मी में एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन के लिए लाइन लगती है, कह के शकल सूरत हाइट नहीं है इसमें, किन्नर भी नहीं पूछते, बस हिम्मत चेक हो जाती है। एक ही बार पूछेंगे 100 मीटर दौड़ के दिखा, 100 मीटर दौड़ सकता है, स्प्रिंट मारनी होती है सिर्फ 100 मीटर की, जितनी तेज भाग सकता है। फिर बोलते हैं अपना ब्रीदिंग टाइम नॉर्मल होने का टाइम देख, अंदाजन 1 मिनट में सांस नॉर्मल हो जानी चाहिए, नहीं हो रही है ठीक है दूसरे ग्रुप में आ, ठीक करेंगे तुझे।
और जिन लोगों ने एडग्राफ और रेजर बटालियन की के जो ट्रेनर है ना, मैंने एक बार गाली दी बड़ी बुरी तरीके से किसी वजह से, मैं कहा मुंह काला करा दूंगा तुम सबका मैं। उसके बाद जो सुधरे हैं ना ये, मैं अग्निवीर क्या अग्निवीर, कहीं भी आग लगा के भाग जाएंगे हैं, उसके बाद गोली मार दी जाएगी। ये अग्निवीर ट्रेनें फूंक दी, ये हकीकत है इनकी जूइशों की। आपने बोला ना अब जूइश हो, ये हकीकत है। एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन में ने इंडिया में कोई ऑपरेशन नहीं दिखाया। और अग्निपथ क्या है? आप सामने ना 5000 की भीड़ खड़ी कर देना, मैं रेजर्स बटालियन के 500 लड़के भेजूंगा, देखो कितनी जल्दी काटते हैं। और मेरी अपनी अलग आ रही है रेजर्स बटालियन 50 लाख की। 1.5 करोड़ बंदे हैं रेजर्स बटालियन में, 1.5 करोड़, और 1 करोड़ एडक्राफ्ट के लड़के हैं। भर्ती चल रही है धकाधक। कहां हो? कौन मोदी और कहां है कौन इंडियन मीडिया? जब एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन वाले आते हैं ना, मीडिया वाले भी कैमरा बंद कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस में होड़ लग गई थी एडक्राफ्ट और रेजर्स बटालियन में जाने के लिए लड़कों की। आराम से रिवॉल्वर है दिखा दी और पकड़ा दिया, एसएचओ साहब ये पकड़ो हम चले, ड्यूटी शुरू। हार्डकोर स्प्रिंटर्स हैं, बस 100 मीटर रनिंग चाहिए होती है हमें, बाकी पूरा टाइम नॉर्मली चलो। पोस्ट से 300 या 400 मीटर की दूरी पे देख लेते हैं कि पोस्ट वहां पे है, फायरिंग आ रही है, आने दे, खाली करानी है पोस्ट, करा देंगे जी। पता भी नहीं लगता, एक गोली नहीं चलती सामने से या इधर से, काट देते हैं पूरी पोस्ट। काटना समझते हो? झटका, पकड़ा बंदा सीधा झकाट, सोचने का भी टाइम नहीं देते, धका-धक उड़ाते चले जाते हैं। पाकिस्तानी आर्मी का ना हाड़ कांप जाता है रेजर्स बटालियन का नाम सुनते ही, और म्यूजिक चलता है पर्टिकुलर। आज तक इंडियन आर्मी का म्यूजिक नहीं बजता था, जो हमारा बजता है ना म्यूजिक, लड़के लगाते हैं म्यूजिक और फुल बेस पे सीरिया अंडर्स सटोरी चलता है धका-धक। उस म्यूजिक को लड़के तो और तेज हैं। अब तो क्या करते हैं, किसी भी इलाके को काटना होता है ना, पाकिस्तान में जिसने दिमाग लगाया, बस उस इलाके में जाकर गाड़ी खड़ी करते हैं म्यूजिक की फुल बेस और चला देते हैं उसमें म्यूजिक, कह रहा सुन लो किसी भी समय शुरू होंगे हम। ये है हकीकत अग्निवीर में। अच्छा जी, सैनिक से भी नीचे रैंक है, आप ही भर्ती हो जाओ, सैनिक ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या बचा। वाह भाई वाह, क्या फोर्स बन रही है, बिना सैनिक के फोर्स होती है। अच्छा जी, पता है सर, हमें तो नहीं पता सर। वो तुम करते रहो, कहां से सैनिक कहां से कैनिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहो। पैरा एसएफ वाले भी जो है ना 4-4 दिन लाइन में लगते हैं एडक्राफ्ट में भर्ती होने के लिए, और ट्रेनिंग पता है कितने की है? 300 करोड़ रुपए खर्च करता हूं मैं एक लड़के पे। ये जो आप लोगों की अभी फिलहाल यूनिफॉर्म दिख रही है ना, ये कुछ समय बाद ट्रेनिंग के बाद चेंज हो जाएगी, पर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और जेएसआर सिक्योरिटीज में सबसे टफ ट्रेनिंग चल रही है इस समय। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की यूएस नेवी सील की एडवांस ट्रेनिंग है, वहां पे भी यूएस नेवी सील में एडवांस ट्रेनिंग मैंने शुरू करवाई।
समझे? और इतनी टफ ट्रेनिंग्स है ना, हमें पता है ना एसपीजी मारना कितना मुश्किल होता है। अब एनएसजी की ट्रेनिंग शुरू होनी है, एडवांस ट्रेनिंग है एसपीजी किलिंग की। एसपीजी जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं पता। एक आदमी एक कदम पे तो रियल होता है और दूसरे पे एसपीजी कन्वर्ट हो जाता है। ये पहचानना होता है गोली तब मारनी है, मारनी एसपीजी को होती है गोली। ये होता है आर्मी का काम। ये नहीं जिसको देखा उसको गोली मार दी। बंदा मरने के बाद नहीं मरता, पता चले आदमी तो काट दिया, एसपीजी मारा उसका, वो फिर अगले दिन दिखाई देगा, आपको पता नहीं लगेगा। हेलमेट में लगे कैमरों का यूज मैंने बताया इनको। मैं कहा ये होता है भाई, इससे एसपीजी चेक कर, एक बंदा कब इंसान है और कब एसपीजी है। एसपीजी मारनी होती है किसी की भी गोली ना, स्नाइपर की एसपीजी को लगनी चाहिए। इसीलिए लेंस होता है, इसलिए नहीं होता कि नजदीक और पास देखने के लिए होगा एक ये फैसिलिटी। समझे? आप कह रहे हो कि अग्निवीर के अंदर जो है सैनिक से भी एक नीचे रैंक है। एक मिनट रुको सर, हाथ ही जोड़ ले आपसे तो। प्रणाम है सर, आपको ही मुबारक हो आपके अग्निवीर। हमें नहीं चाहिए सर, हम तो नहीं आते। गुंडे हैं फिर ये, टेररिस्ट है। अगर कोई सैनिक नहीं है ना तो टेररिस्ट है। बस आप ही बनाओ सर। लड़के जाते हैं इंडियन आर्मी में, जाकर सिर्फ इतना ही बोलते हैं जेएसआर सिक्योरिटीज में जाना है, कोई बात नहीं, वहाँ रजिस्टर रखा है, एंट्री कर दो बस। कई जगहों पर नए ऑफिसर नए आते हैं, ऑफिसर उनको नहीं पता होता, लड़के दोबारा चले जाते हैं। रजिस्टर होती है, एंट्री करके साइन करके छोड़ देते हैं, ठीक है बता देंगे आपको, इन्फॉर्म कर देंगे। फिर आईबी वाले पता करते हैं पूरा। जेएसआर सिक्योरिटीज में पता है चेक कितनी तगड़ी चलती है। आईबी, सीआईए, रॉ, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप से तो नहीं है जी हाँ, एसआईएस, ग्लोबल, केजीबी, चाइनीज इंटेलिजेंस, इनकी ट्रेनिंग है। तब एक इंटेलिजेंस ऑफिसर बनाते हैं हम। वर्ल्ड की 250 से ज्यादा टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों से ट्रेनिंग लेकर के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर तैयार कर रहे हैं हम। पूछना क्या है ये बताओ, जानने क्या चाहते हो? बंदे भग जाते हैं सामने से, कहते हैं ये कैसे लोग खड़े हैं। और पता है यूनिफॉर्म कैसी है? ग्रीन कलर का कैमोफ्लेज है, जैसा अक्सर मैं पहनता हूं। ऑरेंज कलर की टी शर्ट है, ये रेजर्स बटालियन है। और पीले रंग की टी शर्ट जो है ना, और कैमोफ्लेज एडग्राफ है, देखने नहीं देते किसी को। कहीं आप सोच रहे हो ना कैमरे में क्यों नहीं आ रहे, क्या मीडिया वाले कैमरा बंद कर लेते हैं, एडग्राफ की बटालियन आ रही है। और जब वॉर में होते हैं ना, साहब लोग कुछ नहीं बोलते, जाओ जो करना करके आओ, बस जो कहा वो चाहिए। तो अब इतनी सी बात अभी लो, ये है रियलिटी। और पता आप जो कह रहे हैं ना, ये कहीं इंडियन आर्मी ही है वो आप जैसे कोई पहचानते हैं। सीआरपी का नाम सुना है? मैंने सुधारी सीआरपी। समझे? अब करते हैं सीआरपी वाले ड्यूटी। सीआरपी में आईजी हूं सर। सीआरपी मेरे एसपीजी में चलती है। इतना आसान नहीं होता। अब क्या करेंगे आप लोग?
फिर एंट्री होती है वॉर जोन में। कौन सी ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, कौन सी बटालियन नहीं है, ये बताओ आप। और हार्ड सुला के रखते हैं लड़कों को, समझे। वॉर के बजर बजने से 20 मिनट पहले उठाया जाता उनको, जो स्पेशल है। वो पता है क्या करते हैं, बंदे गायब कर देते हैं। सोच लो, यही सोच रहा था ना आप लोग। मोदी सोच रहा था कि ये इंडियन आर्मी में भेजो, कुछ सीख के आएंगे। वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे सर, नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आई। जिस दिन मैंने पैटर्न समझाया था ना इंडियन आर्मी ने, उसी दिन ये दोनों पैटर्न लेकर के इंडियन आर्मी में जोड़ लिया था। और जब मैंने JSR सिक्योरिटीज समझाया ना, तो भी उन्होंने पैटर्न फटाक से जोड़ लिया। जम्मू श्रीनगर रीजन सिक्योरिटीज की सबसे भयानक बटालियन सही है। समझ में आई, सबसे भयानक। और उसके बाद सिखों को नहीं लेते हम, जानते हो क्यों? कोई वजह है, पगड़ी की वजह से। तो सिख पता है क्या करते हैं, मिनट में वहीं अपने हाथ से जो है ना पगड़ी हटा करके, बाल काट करके, नहा धो के तैयार, आ गए जी चल। फिर वापस आएगा ना जब, समझ में आई, अपने तमगे ले करके फिर बनाएंगे तुझे सिख। ये है JSR सिक्योरिटीज। वरना जो कहता है ना कि ना हम तो नहीं हटा रहे, फिर यहीं तक है तू। कोर समझते हो, कोर तक पहुंचने में ना हालत खराब हो जाती है लोगों की। इतना आसान नहीं है। ये बना रहे हो अग्निवीर, पब्लिक प्रॉपर्टी फूक दी। अग्निवीर क्या, कहीं भी आग लगा देंगे, आगजनी करेंगे। खुद तो मोदी ISIS में रोड साइड बॉम्बिंग कोड लेके बैठा था। अब कहीं भी आगजनी। मैं भेजू रेजर्स बटालियन, बताऊं अभी इन सबको, या बोलूं एडग्राफ वाले पता है क्यों बदनाम है? चाकू पता है कहाँ मारते हैं? पिछवाड़े में मारते हैं, पीछे छेद में। साफ मना कर देते हैं लड़ने से भी ना, हम तो नहीं लड़ेंगे एडग्राफ से। नहीं बंद होंगे इनका धरना प्रदर्शन, भेजूं एडग्राफ। बेटा डॉक्टर की भी हंसी छूट जाएगी, ये किसने मारा। हाँ बे, नहीं बाज आओगे तुम लोग। बढ़ा दे जरा भीड़ में, जरा पूछे बढ़िया वाला तो करा इनको एडग्राफ के दर्शन। कौन कौन है भाई अग्निवीर की भर्ती करा रहा है? एडग्राफ, टैकल द सब्जेक्ट, अग्निपथन अग्निवीर। बेटे मुसलमान हो तुम खुद ना पैगंबर को गाली देने लग जाओ। अगर मैंने एडग्राफ वाले भेज दिए तो नाम बदल देना तुम मेरा। समझ गए? नहीं समझा देंगे। एडग्राफ संभालो मामले को।